Hello students, this is Jyoti Sharma. Once again, welcome to my English class. Hope you all are safe and enjoying this precious time with your family and you are not troubling them at all. And students, this is the time to enhance your skills. Besides, you are supposed to give some time to your studies as well. So what you say? Let's start our today's lesson. So here it is your today's lesson. So again, this is your block 1, lesson plan 2, character motivations. And you will be able to identify motivation by dialogue. So students, in the previous class, we learned about conflict and resolution. As I told you, conflict means disagreement between two or more than two characters. And resolution means its solution. Sometimes your elders, parents advise you to do something. Sometimes they refuse you to eat something, to buy something. So there is always a reason behind it. Let me clear it with some examples. Students, क्या होता है कई बार आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स आपको मना करते हैं कुछ खाने के लिए. कई बार वो आपको एडवाइस देते हैं बेटा ऐसा करो ऐसा मत करो. तो हमेशा हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रीज़न होता है. बिना रीज़न के कभी भी कुछ नहीं होता. एग्जाम्पल इज योर मदर सेज टू यू लेट्स लुक फॉर इट इन अदर शॉप्स. कई बार क्या होता है बेटा, आप लोग किसी शॉप में जाते हो, आपको कई बार क्लॉथ्स परचेज करने होते हैं, तो मम्मी कहती है नहीं चलो किसी और शॉप पे देखेंगे. तो क्या होता है, व्हाट कुड बी द मोटिवेशन ऑफ योर मदर इन दिस लाइन ऑफ डायलॉग. तो मम्मी का क्या मोटिवेशन हो सकता है इस लाइन में. मे बी शी वॉन्ट्स टू सेव द मनी, डजेंट लाइक इट, वॉन्ट्स टू बाय समथिंग बेटर. तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या मोटिवेशन हो सकते हैं आपकी मम्मी के आपको मना करने के लिए कि कहीं और देखते हैं इस सामान को. मे बी वो पैसे बचाना चाहती हैं, शायद उन्हें पसंद नहीं आया, शायद वो कुछ इससे अच्छा खरीदना चाहती हैं. तो देर इज़ वन मोर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. डोंट स्टॉप इन द फॉरेस्ट और टॉक टू एनी वन ऑन योर वे होम, said Red Riding Hood's mother. So what could be the motivation of Red Riding Hood's mother? Maybe mother doesn't want Red Riding Hood in any trouble. She is concerned about her safety, wants to get her home in time. कई बार बेटा क्या होता है, आप लोग भी कहीं जाते हो, मम्मा कहती है बेटा रास्ते में मत रुकना, जल्दी से घर वापस आ जाना. तो क्या मोटिवेशन होता है, मम्मी का मोटिवेशन हमेशा यही होता है कि आप लोग सेफ रहें, जल्दी से घर पे आ जाएं, टाइम वेस्ट ना करें, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की. सो यू कैन सी वेन एवर वी से और डू समथिंग देर इज ऑलवेज अ रीज़न, a motivation behind it. So today we will identify the lines of dialogues in the key events of the story and infer why a character behaved in particular way. So आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि डायलॉग से ही हम ये पहचान लेंगे कि ये जो लाइन करेक्टर ने बोली है, कोई बात करेक्टर ने कही है, कुछ किया है उसने, तो क्या रीज़न है उसके पीछे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. So there is always a reason behind why a character says or does something. They are called character motivations. They may not be given explicitly in the story and we can infer them from a character's lines of dialogues. So बेटा क्या होता है कई बार कि करेक्टर कुछ भी कहता है या कोई भी एक्शन कोई भी एक्टिविटी वो करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और इसी को हम करेक्टर मोटिवेशन कहते हैं. कई बार आपकी मम्मा कहती है बेटा ऐसा मत करो ये मत करो, तो ज़रूरी नहीं है वो एक्सप्लिसिटली आपको बताए हर चीज़ की ऐसा क्यों ना करो. So the main events of the story are Lushkov begging, Skvortsov getting angry, Lushkov chopping wood, Olga cursing Lushkov, Lushkov becoming a notary and gives the credit to Olga for changing his life. So what happens in this story? The starting Lushkov does begging, भीख मांगता है वो. Skvortsov getting angry, Skvortsov को गुस्सा आ जाता है. Lushkov gets an offer of chopping wood from Skvortsov. Lushkov को काम मिलता है wood काटने का. ओल्गा कर्सिंग लश्कोव, ओल्गा ऑलवेज कर्सिंग लश्कोव मीन्स उसको हमेशा बुरा भला कहती रहती है. लश्कोव बिकमिंग अ नॉटरी एंड गिव्स द क्रेडिट टू ओल्गा फॉर चेंजिंग हिज लाइफ. लश्कोव जब नॉटरी बन जाता है वो अपनी लाइफ को चेंज होने का जो सारा क्रेडिट है वो किसे देता है, ओल्गा को देता है. द लाइन्स दैट वी स्टडीड वर फॉर लश्कोव. नाउ आई हैव एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा. He went on, but I don't have the money to get there. Help me, kind sir. I'm ashamed to ask, but feel compelled. Lashkov's motivation was to do so was his drunkenness, due to which he lost his job. So जो लाइन्स हमने अभी पढ़ी है, जो लश्कोव है वो स्कॉट्सॉफ को बताते हैं कि सर मेरे पास जॉब नहीं है और मेरे पास एक ऑफ़र है कलुगा में जॉब का, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है. सर मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपसे ये सब कहते हुए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ. सो क्यों कहा लश्कोव ने ऐसा, व्हाट वाज द मोटिवेशन, व्हाट वाज द मोटिव. क्योंकि उसको जो ड्रिंक करने की आदत थी और उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई थी. फॉर द इवेंट ऑफ ओल्गा कर्सिंग लश्कोव. सो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेसन that Olga used to curse Lushkov always. So what was the reason? Oh, you sword. Oh, you miserable creature.
There is nothing for you but ruin. Her motivation was the sadness that she felt on seeing a man give up a good life because of alcohol. सो हमेशा उसे कहती थी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम दुखी रहोगे, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने वाली है. सो व्हाट वाज द रीजन व्हाई डिड शी यूज टू से ऑल दीज थिंग्स टू लश्कोफ? क्यों कहा करती थी वो? बिकॉज शी वॉज वेरी सैड. बहुत ज़्यादा परेशान थी एक ऐसे इंसान को कि देख कर कि अल्कोहल की वजह से जिसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है. When we analyze why characters say certain things gives us an insight into their minds. We understand the thoughts that guide their actions in the story. So जब भी हम एनालाइज कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि करेक्टर ने डायलॉग्स क्यों बोले हैं, लाइन क्यों बोली है, तो हमें स्टोरी जो है डीपली हमें समझ आती है स्टोरी. अब हम गेस कर पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है. सो स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, वर ऑल द मोटिवेशंस द सेम? क्या सभी की सभी मोटिव, सभी रीजन सेम थे? वाई और वाई नॉट? ऐसा क्यों था और ऐसा क्यों नहीं था? हाउ डू यू नो द रीजन्स वाई अ करेक्टर एक्टेड इन सर्टेन मैनर? आपको कैसे पता चला कि क्या रीज़न था, क्यों लश्कोफ ने ऐसे बिहेव किया, क्यों ओल्गा ने ऐसे बिहेव किया? ईच करेक्टर इज डिफरेंट. हर एक करेक्टर डिफरेंट होता है, हर पर्सन डिफरेंट होता है, यू नो. सो द मोटिवेशन आर ऑल्सो डिफरेंट. सो मोटिव्स भी अलग अलग होंगे. वी इन्फर करेक्टर्स मोटिवेशन थ्रू लाइन्स ऑफ डायलॉग्स एंड एक्शंस डन बाय पर्टिकुलर करेक्टर इन द स्टोरी. सो हमें जो भी है करेक्टर की जो मोटिवेशन है, हम करेक्टर स्टडी कर रहे हैं इस लेसन में, वो हमें उनके डायलॉग से पता चलता है, उनके एक्शन से पता चलता है. अगर कोई पर्सन काम नहीं कर रहा है, लेजीनेस दिखाता है, तो उसके एक्शन को देख के आपको पता चल जाएगा कि वो लेजी है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अवर वर्कबुक. सो दिस इज योर वर्कबुक वॉल्यूम 1. लेट्स डिस्कस S2 in it. So here it is S2, character motivations. Read the dialogue. Your little lady seems to have made up her mind that she has got going to get well. Has she anything on her mind? Asked the doctor. She wanted to paint the Bay of Naples someday, said Sue. Paint? Has she anything on her mind? What, thinking about twice a man, for instance? Said the worried doctor. No, stammered Sue. Well, it is the weakness then, said the doctor. I will do all that science can accomplish. But whenever my patient begins to count the carriages in her funeral procession, I subtract 50% from the curative power of the medicines. तो इस डायलॉग में क्या बताया गया है कि सैम और स्यू दो फ्रेंड्स होते हैं, और जो सैम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं. सो डॉक्टर पूछते हैं स्यू से क्या ये कुछ करना चाहती है, इनके माइंड में कुछ चल रहा है. वो बताती है कि नेपल्स पेंट करना चाहती थी. तो डॉक्टर कहते हैं कि वीकनेस काफ़ी आ गई है और मुझे लगता है कि ठीक होने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी आपकी फ्रेंड को, और मैं अपनी तरफ से आई विल ट्राई डू माई बेस्ट वट एवर मेडिसिन कैन डू, कि जो भी दवाइयों से कुछ हो पाएगा तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा. और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई नेगेटिव पेशेंट के माइंड में जब नेगेटिविटी आ जाती है तो ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सो हियर क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द लिटिल लेडी? लिटिल लेडी क्या सोच रही है यहाँ पे, क्या फील कर रही है? जब आप बीमार होते हो क्या फील करते हो? सो हियर वी कैन सी दैट द लिटिल लेडी सीम्स टू हैव लॉस्ट हर होप ऑफ गेटिंग वेल. वो अपनी सारी उम्मीद खो चुकी है कि वो ठीक हो जाएगी. She is in the negative frame of mind. Now, in the second question, why did the doctor say the last line? What was his motivation? तो भी डॉक्टर जो लास्ट लाइन बोली है कि I subtract 50% from the curative power of the medicines. So ऐसा क्यों बोला है? So the doctor says this lines because he fears that the lady might die, कि कहीं वो लेडी मर ना जाए, उसे डर है. What was his motivation? So every doctor's motivation is to save the patient. So this doctor's motivation was to save the lady, but he is aware that if a patient is in the negative frame of the mind, so it can damage the patient's health and damage the chances of recovery. So he is awareing her friend Sue that there are little chances if she is in the negative frame of mind. So now there is another dialogue. One evening her husband said to her, "What's the matter with you? You have been very odd for the last 3 days. I'm utterly miserable at not having any jewels, not a single stone to wear." She replied, "I shall look like absolutely no one. I would almost rather not go to the party." "Wear flowers," he said. "They are very smart at this time of the year."
For 10 francs, you could get 2 or 3 gorgeous roses. She was not convinced. No, there's nothing so humiliating as looking poor in the middle of a hat of the rich women. How stupid you are! Exclaimed her husband. Go and see Madame Forestier and ask her to lend you some jewels. You know her quite well enough for that. तो उस डायलॉग में क्या है, ये जो चैप्टर है पूरा बोरोड नेकलेस 10th क्लास में दिया, उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। इसमें एक कपल होता है, हस्बैंड वाइफ, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, रेस्टोरेंट्स नहीं जाते, पार्टीज में नहीं जाते, मॉल्स में नहीं जाते। तो जैसा कि आपको पता है लेडीज़ का थोड़ा मन होता है कि हाँ बाहर जाएं, हम अच्छे कपड़े पहने, हमेशा उनके पास कितने ही कपड़े हो, उनको लगता है कि हमारे पास ये ड्रेस अच्छी नहीं है, बाहर जा रहे हैं तो क्या पहने। तो ऐसा इस लेडी के साथ होता है कि तो उसके हस्बैंड को ना ऑफिस में बॉस की तरफ से एक इनविटेशन मिलता है पार्टी का, तो वो सोचता है कि चलो मेरी वाइफ वैसे कहीं नहीं जा पाती है, तो इस बार बॉस ने इनविटेशन दिया है तो मैं अपनी वाइफ को पार्टी में लेके जाऊंगा, काफ़ी ग्रैंड पार्टी होने वाली थी। तो उसने उसे बोला कि हमें पार्टी में चलना है। तो फिर हस्बैंड पूछता है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। तो वाइफ कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई ज्वेल्स भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है, मैं वहाँ पे अमीर लोगों के बीच में जाके कैसी लगूंगी, मुझे नहीं जाना। सो हस्बैंड उसे ऑफर करता है कि तुम फ्लावर्स का कुछ ज्वेल्स पहन लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें। वो कहती है नहीं, मैं ऐसे वहाँ पे नहीं जा सकती, तो बड़ा ही इंसल्टिंग होगा वहाँ ऐसे जाना। तो फिर हस्बैंड उसे ऑफर करता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, उनके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ ज्वेल्स जो है, अपनी ज्वेलरी जो है लेंड कर देगी, और तुम्हें पता है कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है। सो क्वेश्चन इज कंपेयर द मोटिवेशंस ऑफ हस्बैंड एंड इज द वाइफ फ्रॉम द लाइन्स ऑफ डायलॉग गिवन अबव। सो क्या होता है इसमें, मतलब इसमें पूछा गया है कि हस्बैंड और वाइफ के मोटिवेशन को हमें कंपेयर करना है कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है उनमें। सो हस्बैंड्स मोटिवेशन वॉज टू मेक हर वाइफ हैप्पी इन एनी कंडीशन and without spending too much money, and he doesn't think that money, good clothes and jewels are much of importance. But on the other hand, wife wants to dress up finely, she wants to look like rich lady, and she feels insulted if she doesn't have any good clothes for the lavish party. So in this way you can do this exercise. I hope you all are able to understand this topic very well. Thank you.